रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 29 दिसंबर, डे है वेडनेसडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 30 दिसंबर थर्सडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है आज 44,260 के पास की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं 216.37 पॉइंट गेन किए हैं, जो कि बनता है 0.49%। आज जो इंडेक्स के अंदर वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जनाब 136.24 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि काफ़ी हाईएस्ट वॉल्यूम है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 डेज़ का जो एवरेज वॉल्यूम बनता है 81.77 मिलियन, उससे तकरीबन 40 to 50% हायर रहे हैं। अगर हम इंडेक्स की बात करें तो जनाब इंडेक्स ने आज जो अपनी ओपनिंग दी थी 44,037 के पास से दी थी। उसके बाद इंडेक्स ने अपना हाई पोस्ट किया है 44,265 का किया है, और इंडेक्स ने अपना लो पोस्ट किया है जनाब 43,941 का किया है। इन अर्ली आवर्स के अंदर मार्केट की जो पोजीशन रही जनाब वो थोड़ी वोलेटाइल रही, लेकिन इन लास्ट आवर्स के अंदर मार्केट ने काफ़ी अच्छा गेन किया, रिकवरी दिखाई, और क्लोजिंग जो दी है अपनी पॉजिटिव दी है। कंपनीज़ की बात करें 62 कंपनीज़ अप रही हैं, डाउन 28 रही हैं, अनचेंज 10 कंपनीज़ रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब नंबर 1 के ऊपर एडवांसर में TRG है, जिसने 32 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पे PSO है जनाब, जिसने 24 पॉइंट ऐड किए हैं। थर्ड नंबर पे सिनर्जी है, जिसने 22 पॉइंट ऐड किए हैं। फोर्थ नंबर पे सर्ल है, जिसने 40 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद AGP है, जिसने 13 पॉइंट ऐड किए हैं। अगर हम डिक्लाइनर की बात करें नंबर 1 पे सीसरा है, जिसने 24 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे UBL है, जिसने 17 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। थर्ड नंबर पे HBL है, जिसने 17 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसका साथ दिया है MTL ने, जिसने 16 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। और उसके बाद HMB, जिसने 10 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसका साथ दिया है DWH, EPL, IGHL, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं आज के वॉल्यूम जो स्टॉक्स की। तो नंबर 1 पे जो रहा है जनाब वो सिनर्जी रहा है, जिसने 6 रुपीज़ 89 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 9.19%। उसका साथ दिया जनाब WTL ने, जिसने 2 रुपीज़ 5 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 0.99%। थर्ड नंबर पे KEL है जनाब, जिसने 3 रुपीज़ 42 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 4.91%। इसका साथ दिया है जनाब TRG ने, जिसने 121 रुपीज़ 13 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 2.47%। इसके बाद हम बताया जनाब DSIL का, जिसने 6 रुपीज़ 24 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 5.05%। बात करते हैं आज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो JSML है। इसकी जो EPS आई है जनाब 2 रुपीज़ 98 पैसा आई है। डिविडेंड भी दिया है आपको 1 रुपीज़ का। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो कंपनी है जनाब वो नॉन्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो EPS है 15 रुपीज़ 38 पैसा आई है। आपको डिविडेंड भी दिया है 3 रुपीज़ 50 पैसा का। बोनस शेयर वगैरह, राइट शेयर वगैरह नहीं ले। अब देखते हैं आज की इनसाइडर ट्रांजेक्शन के अंदर क्या क्या हुआ है। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो FFL है। इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या हुआ। 29 दिसंबर को राइट शेयर्स की जनाब ट्रांजेक्शन हुई है, 15 शेयर्स की माइनर ट्रांजेक्शन है। इसके बाद हम बताए जनाब KTML का, इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या हुआ है। बाइंग हुई है जनाब 50,000 शेयर्स की बाइंग हुई है 63 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर आता है जनाब पैकेजेस का। इसका ट्रेंड भी आपके सामने है जनाब, बाइंग के ऊपर है। और आज इसके अंदर देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुई है। 29 दिसंबर को बाइंग हुई है जनाब 1600 शेयर्स की 485 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर आता है जनाब PSYL का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज इसके अंदर भी जनाब बाइंग हुई है 5000 शेयर्स की, और जिस प्राइस के ऊपर हुई है 49 रुपीज़ 80 पैसा की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर आता है PTL का। तो इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है। और आज देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुई है। बाइंग हुई है जनाब 4,18,000 शेयर्स की बाइंग हुई है, बहुत अच्छी खासी बाइंग हुई है 38 रुपीज़ 41 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद हम बताए जनाब सपत का। इसका ट्रेंड डिटेक्ट नहीं हो रहा है।
आज देखते हैं क्या हुआ है। गिफ्ट आउट हुआ है 4 लाख शेयर्स का 41 रुपीज़ 94 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद में बता जनाब साइमंस का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुई है। बाइंग हुई है 700 शेयर्स की 619 रुपीज़ 93 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद हम बताते हैं TPLP का, जनाब इसका ट्रेंड सोल्ड के ऊपर है। और आज देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुई है। सेलिंग हुई है जनाब तकरीबन 1 मिलियन शेयर्स की सेलिंग हुई है 35 रुपीज़ 18 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर आता है जनाब BTL का, तो उसका ट्रेंड आपके सामने है, बाइंग के ऊपर है। और ये ट्रांजेक्शन है 28 दिसंबर की। तो आज की ट्रांजेक्शन को यहीं क्लोज करते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने सेटलमेंट रेशियो की आज का 29 दिसंबर का जो पोजीशन है आपके सामने है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट की जो ओवरऑल पोजीशन रही है वो 55% रही है। यस्टरडे की निस्बत काफ़ी ज़्यादा लो है, कल की थी 65% और डे बिफोर यस्टरडे थी 68%। हालांकि एवरेज वैल्यू बनता है 50%, एवरेज वैल्यू से अच्छा रेशियो है, लेकिन फिर भी कल की निस्बत लोअर आ रहा है। तो मतलब है कि आज और कल मार्केट ने अपना जो इंक्रीमेंट दिखाया है, जो पॉजिटिव दिखाया है, ख़ास करके आज के दिन जो पॉजिटिव दिखाई है, लोगों ने अपना माल निकाला है। क्योंकि यहाँ पर सेटलमेंट रेशियो इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, जो डेटा इंडिकेट कर रहा है वही बता रहा हूँ, अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस कंपनी का सबसे ज़्यादा रेशियो नज़र आ रहा है वो TPLP का है, 86% आ रहा है रेशियो। ठीक है जनाब। इसके बाद नंबर आता है 64% HBL का, और उसके बाद नंबर आता है WGL का 80%, और सबसे कम रेशियो MCB का 5%। उसके बाद ATL का 27%, FNEL का 5%। अच्छा जनाब, आपके सामने आज का 29 दिसंबर का FIPPI लिपि डेटा मौजूद है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो आप उसमें देख सकते हैं फॉरेन कॉरपोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल्स की जो नेट पोजीशन है बाइंग के ऊपर है। 1.11 मिलियन की बाइंग की है आज, और इनकी वीकली बेसिस के ऊपर जो बाइंग बन रही है अभी तक 4.25 मिलियन की बन रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब इनकी सेक्टर वाइज जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग हुई है आज वो 0.56 मिलियन की टेलीकॉम सेक्टर के अंदर बन रही है। और जिस सेक्टर के अंदर इनकी सेलिंग मुझे नज़र आ रही है जनाब वो है 0.05 मिलियन की पावर सेक्टर, और दूसरा है जनाब बैंकिंग सेक्टर। अगर फॉरेन कॉरपोरेट्स की बात करें तो जनाब सेक्टर वाइज, तो इनकी सेक्टर वाइज टेलीकॉम के अंदर इनकी भी बाइंग है 0.61 मिलियन की। और अब बात करते हैं लोकल डेटा की, तो लोकल डेटा में जनाब नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल की आज नेट पोजीशन सेलिंग के ऊपर है, 2.09 मिलियन की आज इन्होंने सेलिंग की है। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा सेलिंग की है 0.72 मिलियन की, वो है सीमेंट सेक्टर। इसके बाद नंबर आता है कंपनीज़ का। कंपनीज़ की जो नेट पोजीशन है जनाब बाइंग के ऊपर है, 3.02 मिलियन की बाइंग की है। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग की है 0.53 मिलियन की, वो है बैंकिंग सेक्टर। इसके बाद नंबर आता है जनाब बैंकिंग सेक्टर का। तो बैंकिंग सेक्टर की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 0.18 मिलियन की नेट बाइंग है। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग की इन लोगों ने जनाब वो है 0.53 मिलियन की सीमेंट सेक्टर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब म्यूचुअल फ़ंड का। म्यूचुअल फ़ंड की नेट पोजीशन आज भी सेलिंग के ऊपर है, 1.19 मिलियन की नेट सेलिंग की हुई है। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा सेलिंग की इन लोगों ने जनाब वो है 0.31 मिलियन की टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर्स इंस्टीट्यूट की नेट पोजीशन आज सेलिंग के ऊपर है, 1.02 मिलियन की नेट सेलिंग है। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा सेलिंग की है 0.98 मिलियन की, वो है जनाब टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब ब्रोकर हजरात का। ब्रोकर हजरात की नेट पोजीशन आज सेलिंग के ऊपर है, 0.21 मिलियन की आज इनकी नेट सेलिंग है। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा सेलिंग की है 0.75 मिलियन की, वो है जनाब फूड सेक्टर। इसके बाद नंबर आता है जनाब यहाँ पर आपके सामने इंश्योरेंस कंपनीज़ का। इंश्योरेंस कंपनीज़ की जो नेट पोजीशन है आज बाइंग के ऊपर है, 0.21 मिलियन की इनकी नेट बाइंग है। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा इन्होंने बाइंग की है जनाब वो है 0.07 के साथ फर्टिलाइज़र सेक्टर। तो आपके सामने आज लोकल डेटा के अंदर तकरीबन तमाम प्लेयर्स आज सेलिंग के ऊपर ही हैं, सिवाय कंपनीज़ के। कंपनीज़ ने बाइंग की है और फॉरेन कॉरपोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल्स ने आज बाइंग की है। बाकी
लोकल डेटा के अंदर आज तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम प्लेयर्स आज सेल के ऊपर हैं। काबिल नोट है, इसको नोट करने की ज़रूरत है ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। आप देखते हैं कि सेटलमेंट रेशियो की क्या पोजीशन है। जनाब आपके सामने जो है टॉप 10 कंपनीज का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है 29 दिसंबर का। मार्केट का जो ओवरऑल रेशो है -9.7% डिक्लाइन हुआ है ओपन इंटरेस्ट डेटा दिसंबर का। और जिस कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा चेंज नज़र आ रहा है 17.6% डिक्लाइन हुआ है, डबल जीएल का हुआ है। इसके बाद जनाब जिसका चेंज हुआ है 9.7% सीनर्जी का हुआ है। और इसके बाद 7.8% डिक्लाइन हुआ है टीआरजी का। उसके बाद 5.5% यूनिटी का, पीएसओ का 6.3%। यह है जनाब दिसंबर का डेटा। अब देखते हैं जनवरी के डेटा के अंदर क्या पोजीशन है, क्योंकि रोल ओवर वीक है, लोग अपनी पोजीशन शिफ्ट कर रहे होंगे दिसंबर से जनवरी के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब जनवरी का जो डेटा है 32.9% इंक्रीज़ हुआ है ओपन इंटरेस्ट डेटा। और जिस कंपनी के अंदर मुझे सबसे ज़्यादा चेंज नज़र आ रहा है जनाब वो है 82% टीपीएलपी के अंदर इसका ओपन इंटरेस्ट डेटा इंक्रीज़ हुआ है और प्राइस भी डेफिनेटली इंक्रीज़ हुई है। इसके बाद नंबर आता है जनाब यहाँ पर 73.7% एटीआरएल का इंक्रीज़ हुआ है, एटीआरएल की प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है। इसके बाद नंबर आता है जनाब 35.1% पीएसओ का इंक्रीज़ हुआ है, 32.7% एवीएन का इंक्रीज़ हुआ है। और ओवरऑल जो पोजीशन बन रही है टीआरजी का 19.3% बना है। तो जनाब दिसंबर का डेटा शिफ्ट हो रहा होगा जनवरी के अंदर, तो ये पोजीशन क्लियर होगी जनाब नेक्स्ट वीक तक। तो अभी हम ओपन इंटरेस्ट डेटा के ऊपर कुछ ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं जब तक ये पोजीशन एडजस्टमेंट नहीं हो जाती है, जब तक कुछ क्लियरेंस नहीं होनी है। ये जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है जनाब, तो ये हो गया सीपीलीपी डेटा, ओपन इंटरेस्ट डेटा और सेटलमेंट रेशियो। अब चलते हैं हमारे चार्ट के ऊपर। आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 44,260 के पास की है। अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज बनता है 44,120 उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। और वॉल्यूम वाइज भी यहाँ पर काफ़ी आज इंक्रीमेंट नज़र आया है। और यहाँ पर मैंने अप्लाई किया है जनाब पैराबोलिक सार स्टॉप एंड रिवर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट प्राइस के बिलो इंडिकेट कर रहा है, जो कि तेज़ी को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा जनाब, डेली चार्ट के ऊपर अब इंडेक्स के पास जो रेजिस्टेंस बनती है इस रेंज के अंदर, तो जनाब वो यहाँ बनती है 44,466 से लेके 44,500 के अराउंड इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस रीजन है, जो कि इंडेक्स को सस्टेन करना, ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है, वरना अगेन इंडेक्स इन ट्रबल हो सकता है। और जनाब अगर हम सपोर्ट की बात करें तो इंडेक्स के पास जो सपोर्ट बनती है फर्स्ट वो यहाँ बनती है 44,035 44,035 की बनती है फर्स्ट सपोर्ट। और सेकंड सपोर्ट जो बनती है जनाब वो 43,900 से लेके 700 के अराउंड बनती है। तो जनाब अब इंडेक्स इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अराउंड काम कर रहा है। और करंट जो पैटर्न बन रहा है जनाब 3 इनसाइड अप पैटर्न बन रहा है, जो कि रिकवरी को फेवर कर रहा है। और इंडेक्स ने आज फिर रिबाउंड होने की कोशिश की है, लेकिन इंडेक्स को फिर भी यहाँ का ब्रेकआउट देना बहुत ज़रूरी है अगर इंडेक्स को बुलिश ट्रेंड के अंदर इंटर होना है। मेरे हिसाब से इंडेक्स की पोजीशन अभी तक न्यूट्रल है। जब तक इंडेक्स 44,500 प्लस क्लोजिंग नहीं देता है, मैं शॉर्ट टर्म के ऊपर इंडेक्स को बुलिश नहीं कह सकता। MACD RSI को चेक कर लेते हैं। तो जनाब MACD की डाइवर्जेंसेस पॉजिटिव हैं। RSI का जो लेवल है जनाब 49 है, अभी तक RSI न्यूट्रल है। तो जनाब ये था इंडेक्स का छोटा सा व्यू। और अब कुछ स्टॉक्स भी आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, जो कि व्यूवर्स के भी कुछ स्टॉक्स हैं, कुछ वॉल्यूम लीडर में से स्टॉक्स यूज़ करूँगा, तो कुछ स्टॉक शेयर कर देता हूँ। नंबर 1 चूज़ किया है मैंने DSIL। आपके सामने DSIL DS इंडस्ट्री लिमिटेड का डेली चार्ट ओपन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब DSIL ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 6 रुपीज़ 24 पैसा के ऊपर की है। और यहाँ पे मैंने जनाब बोलिंजर बैंड को इसके ऊपर अप्लाइड किया है, ताकि मैं इसके ऊपर जाने की और नीचे जाने की जो रेंज है उसको ट्रेस कर सकूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब बोलिंजर बैंड इसको मज़ीद ऊपर जाने की परमिशन नहीं दे रहा है।
और इसका जो अपर बैंड है वो 6 रुपीज़ 30 पैसा के ऊपर दी एंड हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने इसको क्रॉस करके इसके ऊपर भी गया था। और इसका इसका जो अपर शेडो जो है कैंडलस्टिक का, आप देख सकते हैं कि इसने कितना अपर शेडो बनाया था 6 रुपीज़ 57 पैसा तक, लेकिन इसको सस्टेन नहीं कर पाया और अपनी क्लोजिंग इसी के अंदर की है। मतलब अब ये अपनी सपोर्ट ले सकता है और मेरे ख्याल से इसके पास चार्ट के हिसाब से जो अच्छी सपोर्ट बन रही है वो 6 रुपीज़ 7 पैसा के अराउंड बन रही है। तो आपको इसके अंदर अब थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मुझे लगता है कि प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। जो पैटर्न बन रहा है जनाब वो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है और अच्छे ट्रेंड के अंदर है, बुलिश ट्रेंड के अंदर है। मैं आपको चार्ट को जूम आउट करके इसका मेजर ट्रेंड जो है वो ट्रेस आउट करा देता हूँ। तो जनाब यहाँ पर आपके सामने चार्ट है और मैंने चार्ट को कंप्लीट जूम आउट कर दिया है। तकरीबन आपके सामने 1 ईयर का डेटा मौजूद है और चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं स्टॉक का जो ट्रेंड है वो बुलिश ट्रेंड है और कंटिन्यू न्यू हायर हाई पोस्ट कर रहा है। तो लेकिन अब यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग की गुंजाइश बनती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको एटलीस्ट इस लेवल तक, इस सपोर्ट तक, जो कि सपोर्ट बनती है, अच्छी सपोर्ट लग रही है मुझे चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से, जो कि बनती है 6 रुपीज़ के अराउंड, यहाँ तक का वेट करना चाहिए। इसके अंदर आप बाइंग कर सकते हैं और फिर 6 रुपीज़ 40 पैसा 50 पैसा के अराउंड आप इसमें से एग्ज़िट ले सकते हैं। और बाकी इसका ट्रेंड आपके सामने है, अच्छा है। RSI MACD को भी चेक कर लेते हैं। आपके सामने जनाब MACD की डाइवर्जेंसेस पॉजिटिव है, क्या ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग क्रॉस ओवर जनरेट हुआ है। और RSI का जो लेवल है 76 से RSI हाईली ओवरबाउट है। अब RSI के अंदर करेक्शन पॉसिबल है, तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि आपको करेक्शन का वेट करना चाहिए और अच्छी खासी डिप मिल जाए तो फ़िलहाल फिर उसके अंदर बाइंग कीजिएगा। फ़िलहाल करंट लेवल के ऊपर बाइंग मत कीजिएगा। अगर बाइंग की हुई है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सेल करने की कोशिश करें। ठीक है जनाब, तो ये था हमारा आज का वॉल्यूम डे स्टॉक में से DSIL। और अब देखते हैं WTL को। WTL का डेली चार्ट ओपन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि WTL जो है जनाब, जिसने आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 2 रुपीज़ 5 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज बनता है जनाब 2 रुपीज़ 5 पैसा, उसी के पास ट्रेड कर रहा है। और 20 डेज़ का जो मूविंग एवरेज बनता है 2 रुपीज़ 4 पैसा, उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। पैराबोलिक सा जो है वो रिकवरी को इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉलिंजर बैंड का जो मिड बैंड है 20 डेज़ का मूविंग एवरेज, उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। और जो कैंडलस्टिक अपेयर हो रही है जनाब वो बुलिश दोजी स्टार कैंडलस्टिक अपेयर हो रही है। आज वॉल्यूम के अंदर भी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन इसको ऊपर जाने के लिए, बुलिश ट्रेंड के अंदर एंटर होने के लिए एटलीस्ट यहाँ का ब्रेकआउट चाहिए, जो कि ये दे नहीं पा रहा है। 2 रुपीज़ 28 पैसा 2 रुपीज़ 28 पैसा का जब तक ब्रेकआउट दे के इसके ऊपर क्लोजिंग अपनी एडजस्ट नहीं करता है तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसके अंदर जो है थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन लें। हाँ, फ़िलहाल जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, तो फिलहाल करंट ट्रेंड को देखते हुए आप बाय ऑन डिप के ऊपर एक के सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी इसके अंदर रख सकते हैं। इसके अंदर फर्स्ट जो बन रही है रेजिस्टेंस डेली चार्ट के ऊपर जनाब वो यहाँ बन रही है 2 रुपीज़ 13 पैसा के अराउंड। और इसके बाद जो इसके पास बनेगी रेजिस्टेंस जनाब वो यहाँ बनेगी 2 रुपीज़ 22 पैसा के अराउंड। और अगर सपोर्ट की बात करें जनाब, इसके पास जो फर्स्ट सपोर्ट बनती है वो यहाँ बनती है 2 रुपीज़ 6 पैसा के अराउंड। और इसके बाद जो इसके पास सपोर्ट बनती है जनाब वो यहाँ बनती है 2 रुपीज़ के अराउंड। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। MACD की डाइवर्जेंसेस पॉजिटिव है, लेकिन हिस्टोग्राम की जो पोजीशन है वो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि ट्रेंड के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है जनाब, और अब देखते हैं जनाब RSI क्या पोजीशन है। RSI 46 से डेली हिसाब से RSI वीक है। ठीक है जनाब, तो ये था हमारा सेकंड स्टॉक WTL वॉल्यूम इंटरेस्ट में से मैंने चेक किया है। TRG को मैं ऑलरेडी आपके साथ कल चार्ट के ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैंने TRG को नहीं उठाया है। और यूनिटी को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, KEL को भी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, आज एक और स्टॉक भी था सिनर्जी वॉल्यूम जो स्टॉक के अंदर, जिसका नाम बाइको था, तो बाइको को भी चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने साहब का नाम बाइको, क्योंकि बाइको ही नाम मुझे इजी लगता है तो मैं बाइको ही नाम लूँगा।
तो जनाब बाइको ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 6 रुपीज़ 89 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और चार्ट के ऊपर जनाब जो पैटर्न बन रहा है वो बुलिश बेल्ट होल्ड पैटर्न बन रहा है, जो कि रिकवरी को फेवर कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने शॉर्ट टर्म के ऊपर यहाँ पर ब्रेकआउट भी दिया है, जो कि बनता है 6 रुपीज़ 79 पैसा से लेके 75 पैसा के अराउंड। इसको क्रॉस करके सस्टेन भी किया है और उसके अब अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज बनता है 6 रुपीज़ 46 पैसा, उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम जो बैंड का जो अपर बैंड बनता है 6 रुपीज़ 88 पैसा, उसके भी अबाउट ट्रेड कर रहा है। अच्छे ट्रेंड के अंदर है। वॉल्यूम वाइज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 47.42 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, काफ़ी हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। अगर मैं थोड़ा सा चार्ट को आपको दिखा देता हूँ कि कितने दूर के आज वॉल्यूम लगे हैं, तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 10 सितंबर से लेके टिल टू डेट के हाईएस्ट वॉल्यूम आज जनरेट हुए हैं। अब इसके अंदर आज काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम भी जनरेट हुआ है। अच्छा, अब इसके पास जो सपोर्ट बनती है जनाब, फर्स्ट उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट सपोर्ट तो यहीं बनती है जहाँ का इसने ब्रेकआउट दिया है 6 रुपीज़ 75 पैसा के अराउंड। और इसके बाद जो सपोर्ट बनती है जनाब वो यहाँ बनती है 6 रुपीज़ 65 पैसा के अराउंड। और अगर रेजिस्टेंस की बात करूँ जनाब, इसके पास जो फर्स्ट बनेगी रेजिस्टेंस वो यहाँ बनेगी 7 रुपीज़ 57 पैसा के अराउंड। 7 रुपीज़ 57 पैसा के अराउंड फर्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी। और इसके बाद जो इसके पास रेजिस्टेंस बनेगी जनाब वो यहाँ बनेगी 8 रुपीज़ के अराउंड। लेकिन फ़िलहाल जो है इसको मिस्टर बॉलिंजर भाईजान जो है मज़ीद ऊपर जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको इसके अंदर डिप का वेट करना चाहिए। आपको एटलीस्ट इस प्राइस के ऊपर 6 रुपीज़ 65 पैसा के अराउंड या 6 रुपीज़ 60 पैसा के अराउंड आप इसके अंदर बाइंग करें। और इसमें से कोशिश करें 7 रुपीज़ 30 पैसा के अराउंड रेजिस्टेंस से पहले इसमें से एग्ज़िट लेने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर मज़ीद वेट करना चाहिए कि फ़र्दर कैसा मूव करता है, फिर वैसी स्ट्रेटेजी कंटिन्यू करनी चाहिए। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। आपके सामने है जनाब MACD की पोजीशन काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर है। और RSI की जो पोजीशन देख लेते हैं। RSI का लेवल है 58 है, डेली के हिसाब से RSI 58 अच्छा लेवल है, स्ट्रेंथ के अंदर RSI है। तो ओवरऑल पोजीशन अच्छी है, बेहतर है। लेकिन बेहतर यही होगा कि आप इसको डिप के ऊपर बाई करें और स्ट्रेंथ के ऊपर इसमें से एग्ज़िट लेने की कोशिश करें। ये मेरी सजेशन है, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है जिस तरीके की चाहे आप पोजीशन लें। ठीक है जनाब, तो ये हो गए आज के वॉल्यूम स्टॉक जो मैंने चूज़ किए हैं। और अभी हमारे एक व्यूवर्स ने मुझे मैसेज किया है जो मैंने अभी रीड किया है। SNGP का पूछ रहे हैं मोहम्मद मूसा साहब। तो मूसा साहब SNGP का भी डेली चार्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा जनाब, आपके सामने SNGP का डेली चार्ट ओपन है। SNGP ने जनाब आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 33 रुपीज़ 56 पैसा के ऊपर की है। और अपना जो 5 डेज़ का इसका मूविंग एवरेज बनता है जनाब 33 रुपीज़ 81 पैसा, उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। और जो कैंडी स्टिक आज अपेयर हुई है जनाब आपके सामने हैमर कैंडी स्टिक अपेयर हुई है, जो कि रिकवरी को फेवर कर रही है। इसका ट्रेंड जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रेंज बाउंड है। मैं अभी आपको हाईलाइट कर देता हूँ। जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉक्स के अंदर तकरीबन 8 से 9 कैंडी स्टिक, तकरीबन 8 से 9 डेज की जो इसकी पोजीशन बन रही है और रेंज बाउंड पोजीशन बन रही है। एक रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हैं कि बॉक्स से ना बाहर आ रहा है, ना ऊपर जा रहा है, ना नीचे आ रहा है। तो इस रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। और अभी इसका जो एवरेज हाई बनता है जनाब वो यहाँ बनता है 34 रुपीज़ 38 पैसा से लेके 50 पैसा के अराउंड। और इसका जो एवरेज लो पोस्ट करता है जनाब वो ये करता है इस लेवल के ऊपर, वो बनता है 33 रुपीज़ 60 पैसा के अराउंड। मतलब एक रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ट्रेड कर रहा है। आज इसके अंदर इन लास्ट आवर्स के अंदर एक अजीब सी जो है ट्रेडिंग देखी गई कि इसने अचानक एक डिप ली और डिप लेके बाउंस मार के ये अप हुआ, जिसको मैंने नोटिस नहीं किया, काफ़ी दोस्तों ने नोटिस किया, उन्होंने मुझे मैसेज भी किया कि आज SNGP के अंदर क्या हुआ है। तो मैंने उनको यही अपडेट किया था कि भाई SNGP के अंदर आज जो है हैमर कैंडलस्टिक अपेयर हुई होगी। हालांकि मैंने चार्ट नहीं देखा था, लेकिन उनकी बातें सुन के मैंने उनको यही इंडिकेट किया था। लेकिन चार्ट के ऊपर कंफर्मेशन हो रही है। तो मेरे हिसाब से SNGP की जो पोजीशन है बॉटम आउट पोजीशन के ऊपर है। और SNGP की अच्छी अच्छी न्यूज़ भी आना शुरू हो चुकी हैं
आज एसएनजीपी ने जनाब इंडस्ट्रीज़ को जो है अपनी गैस की सप्लाई भी शुरू कर दी है, जिसका इम्पेक्ट आप देख सकते हैं कि एनआरएल के अंदर, आपको सिनर्जी के अंदर और एटीआरएल के अंदर भी नज़र आया। इंशाल्लाह ताला कल एसएनजीपी के अंदर भी पॉजिटिविटी आपको नज़र आएगी। एसएनजीपी को जनाब बुलिश ट्रेंड के अंदर वापस आने के लिए एटलीस्ट इस लेवल का ब्रेकआउट चाहिए, इस रेंज से बाहर क्लोजिंग चाहिए, जो कि बनती है 34 रुपीज़ 91 पैसा। 34 रुपीज़ 91 पैसा को सस्टेन करे, इसके ऊपर क्लोजिंग दे और अपने 20 डेज़ का जो मूविंग एवरेज बन रहा है 35 रुपी 37 पैसा, इसके अबाव क्लोजिंग दे तो इंशाल्लाह ताला ये बुलिश ट्रेंड के अंदर एंटर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, इसकी पोजीशन है तो डाउन ट्रेंड के अंदर, नो डाउट कि एक डाउन ट्रेंड के अंदर ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको इसके अंदर अपनी थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन ले तो बेहतर रहेगा। काफ़ी अच्छा स्टॉक है, फाइनेंशियली भी साउंड है, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आप इसको अभी लेके रखेंगे तो अभी इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है, इसमें बिल्कुल आप बेफिक्र होकर इन्वेस्टमेंट कीजिए। और मेरे हिसाब से इसकी जो अच्छी प्राइस बनती है, जो इसकी वैल्यूएबल प्राइस बनती है, वो 43 रुपीज़ 48 पैसा बनती है। ठीक है जनाब, तो ये थे आज के वॉल्यूम लीडर स्टॉक्स और कुछ व्यूअर्स के स्टॉक और इंडेक्स का व्यू। काफ़ी मेहनत लगती है जनाब, आपके खातिर वीडियो बनाता हूँ, 20 से 25 मिनट की वीडियो बन जाती है, थोड़ा सा लॉन्ग टाइम लग जाता है, लेकिन क्या करूँ, कोशिश यही करता हूँ कि मुकम्मल आपके साथ व्यू शेयर कर दूँ मार्केट का, स्टॉक्स का। इस वजह से वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है। तो आप कोशिश क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। आपके लाइकनेस की वजह से हमारी हौसला अफजाई होती है और आप लोगों की मोहब्बत और इज़्ज़त की वजह से, रेस्पेक्ट की वजह से ही मैं ये काम कंटिन्यू कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई यूट्यूब से इतना बड़ा कोई फ़ायदा नहीं है। जस्ट आप लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।